हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये एडुटेरिया करंट अफेयर जो वार्षिकांक बिल्कुल नई वाली किताब आई हुई है मार्केट में। और इसके अंदर जो है 1.5 ईयर यानी 18 महीने यानी 1.5 साल का क्वेश्चन जो है इंक्लूड किया गया है, जो जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के इसके अंदर करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है। और ये जो बुक है ये स्पेशल हमारे जो रेलवे के जो छात्र हैं उनके लिए ये स्पेशल बुक बनाया गया है। इसके अंदर रेलवे के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप। आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 1.5 ईयर का 1 जनवरी 2021 से लेकर 20 जुलाई 2022 तक के इसके अंदर करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है। अभी हम आपके विषय सूची के ऊपर चलते हैं, कंटेंट के ऊपर। कंटेंट में ये 48 चैप्टर दिए हुए हैं और 48 चैप्टर के अंदर जो है 750 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, जिसके अंदर 15 प्रैक्टिस सेट है। इसके जो प्रैक्टिस सेट 1 है, 2 है और प्रैक्टिस सेट 3, इसके जो वीडियो है मैंने काफ़ी अच्छी तरह से समझाकर और अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है आपके लिए। आप इन वीडियो को देखिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। और अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा ये है प्रैक्टिस सेट 4। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4। और हाँ, अब तक आपने अगर हमारे चैनल पे अगर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 4 का। तो इसके अंदर कुछ राइटर्स दिए हुए हैं और ये उनके बुक वगैरह दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सुमेलित है या नहीं। मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत का एक बुक है टाइगर ऑफ द द्रास, तो ये बिल्कुल सही है। राजेश तलवार जी का बुक है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। और देविका रंगचारी का बुक है क्वीन ऑफ फायर, ये बिल्कुल सही है। तो इसके हो जाएंगे उपयुक्त डी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग देखते हैं कुछ योजना दी हुई है और उससे रिलेटेड जो राज्य है वो दिया हुआ है यानी स्टेट दिया हुआ है। तो आइए चेक करते हैं कौन सुमेलित है या नहीं। गौ अभ्यारण्य योजना की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। हिम प्रहरी योजना जो है ये उत्तराखंड सरकार का है और हबी हब योजना जो है ये दिल्ली सरकार का है। तो ये तीनों योजना जो है बिल्कुल सही है, यानी इसके हो जाएंगे उपयुक्त सभी। यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति के संबंधी में दिया हुआ है। यहाँ पे व्यक्ति हैं और उनके जो है किस क्षेत्र में इनका नियुक्ति हुआ है वो क्षेत्र दिया हुआ है। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट। विनय मोहन क्वात्रा जी की बात करते हैं तो ये भारत के नए विदेश सचिव बने हैं, तो ये बिल्कुल सही है। मनोज सोनी जी की बात करते हैं तो ये यूपीएससी के अध्यक्ष बने यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने, ये बिल्कुल सही है। अगर हम लोग हर्षवर्धन श्रृंगला की बात करते हैं तो ये G20 के मुख्य समन्वयक बने हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके हो जाएंगे उपयुक्त सभी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैदियों को, देखिए कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है किस राज्य सरकार ने। जो हमारे कैदी भाई बंधु होते हैं, कैदी भाई बंधु, उनके लिए जो है 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है किस राज्य की सरकार ने। तो ये राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा किया गया है। तो ये श्रीलंका है। मथुआ धर्म महामेला 2022, ये मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो है ये पश्चिम बंगाल के अंदर किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यात्री ट्रेन सेवाओं और रुपये भुगतान प्रणाली का जो उद्घाटन है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है अपने पड़ोसी देश में और उनके साथ जो है कई समझौता पे हस्ताक्षर भी किया है। तो ये पड़ोसी देश कौन सा है। तो ये पड़ोसी देश है हमारा नेपाल। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार उस पर ही यात्री ट्रेन सेवा का शुरुआत किए हैं, रुपये भुगतान प्रणाली का उद्घाटन उन्होंने किया है और कई समझौता पे हस्ताक्षर भी उन्होंने किया है। नेक्स्ट है, देखिए मानव रक्त जो है, मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक
प्लास्टिक के छोटे कण का पता लगाया गया है किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा? मानव रक्त में जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कण पाए गए हैं, इसका पता लगाया गया है, यानी किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा? तो नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है। देखिए यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिया गया है और उस आंकड़े के अनुसार हमको इस पर विचार करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है सब्जियों में शीर्ष उत्पादक राज्य बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश सब्जी में है और आंध्र प्रदेश जो है ये फल में शीर्ष उत्पादक राज्य बना हुआ है। तो ये दोनों हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 1 और 2, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो खिताब है ये किस देश ने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि ग्रैमी अवार्ड जो है, ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? देखिए ये पाकिस्तान की एक महिला है, गायक हैं, और उनको जो है ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जो है ये गायिका मतलब म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? तो पाकिस्तान की महिला है, वो गायक है, उनको दिया गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अरूज आफ्ताब। अरूज आफ्ताब ये पाकिस्तान की महिला है, गायक है, इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। किस कैटेगरी में इनको दिया गया है? तो देखिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में, देखिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है और ये पाकिस्तान की पहली महिला गायक है। और इनको किस गाने के लिए दिया गया है? तो मोहब्बत गाने के लिए दिया गया है। यहाँ पे 3-4 फैक्ट मैंने आपको बताया, आप इनको ध्यान में रखिएगा। ग्रैमी अवार्ड जो है ये पाकिस्तान की महिला गायक है और ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक समझ लीजिए, उनका नाम है अरूज आफ्ताब। अरूज आफ्ताब को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो ये मोहब्बत उनके गाने हैं, उनके लिए उनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। किस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड दिया गया है? तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में उनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक शहर है, उस शहर के अंदर स्टील का सड़क जो है ये बनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो वो शहर जो है सूरत है, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो रेलवे सुरक्षा बल है, रेलवे सुरक्षा बल कालाबाजारी जो है उसको समाप्त करने के लिए, यानी कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है। उसका नाम क्या है? तो ये है ऑपरेशन उपलब्ध। ये है ऑपरेशन उपलब्ध है ये। और ये जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। क्यों चलाया गया है? तो कालाबाजारी को खत्म करने के लिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा अप्रैल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि देखिए ये कोरोना का नया वेरिएंट जो है भारत के किस शहर में मिला है? कोरोना का नया वेरिएंट है और नया वेरिएंट का नाम है XE। तो ये भारत के किस शहर में इसकी पुष्टि की गई है? तो इसकी पुष्टि की गई है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट है, एक राज्य सरकार है जो अपने सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा में की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार का पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा किया है। तो ये राज्य सरकार है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? तो जयनगर और कुर्था के बीच। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये मुंबई के अंदर दिया गया है और ये किसको प्रदान किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। DRDO के द्वारा, देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं हेलिना को पहले देख लेते हैं, बाद में DRDO के बारे में देखेंगे। हेलिना जो है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसको जो है
हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहाँ परीक्षण किया गया है, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही पूछ रहा है। तो ये पोखरण राजस्थान में हेलिना को परीक्षण किया गया है, पोखरण राजस्थान के अंदर। और इसका परीक्षण कौन किया है, तो DRDO के द्वारा परीक्षण किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। हेलिना जो है ये पोखरण राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया है और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये एक दीमा हसाओ जो है, दीमा हसाओ एक जिला है। दीमा हसाओ जो है एक जिला है। कह रहा है कि ये किस राज्य की दीमा हसाओ जिला है, जिसके अंदर जो है ये मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है। यानी प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार की खोज की गई है ये इस जिला में। तो ये कहाँ का ये जिला है, ये असम का जिला है। क्वेश्चंस को एक बार और देखिए। दीमा हसाओ, दीमा हसाओ जो है ये असम का एक जिला है और यहाँ पे मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ये 64वां ग्रैमी अवार्ड जो है इसका आयोजन जो है लास वेगास यानी अमेरिका के अंदर लास वेगास एक जगह है वहाँ पे किया गया है। और ये म्यूजिशियन जो है भारत के एक म्यूजिशियन है रिक्की केज, रिक्की केज का एल्बम है डिवाइन टाइट्स, डिवाइन टाइट्स के लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है एक सिंगर है फल्गुनी शाह, इनको फल्लू कहते हैं, फालू कहते हैं, और इनका एक एल्बम है अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार जो है दिया गया है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक, इसके हो जाएंगे उपयुक्त डी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का है स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट है वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का जो पहला देश बन गया है ये बना है इक्वाडोर। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है जमशेदपुर झारखंड के अंदर। नेक्स्ट है कह रहा है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 का दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो ये अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। देखिए यहाँ पे जो है नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 और 2020 के लिए पूछ रहा है कि वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो 2021 के लिए दिया गया था सत्यपाल को, हाँ सत्यपाल को दिया गया था 2021 के लिए, और 2020 के लिए जो है ये AS दुल्लत को दिया गया था। 83 यानी 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन जो है ये मेघालय के अंदर हुआ है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो आयोजन है ये किस देश में होगा। तो ये अपने प्यारे देश भारत के अंदर होगा। देखिए ये भारत और अमेरिका के बीच 2+2 का चौथा संस्करण हुआ है। 2+2 का चौथा संवाद ये कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये वाशिंगटन DC के अंदर आयोजित किया गया है 2+2 का चौथा संवाद। ये फोर्थ जो है ना 4, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में यही पूछ सकता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन किया गया है जो गुजरात के नादा बेट में है। तो ये है अमित शाह, हमारे जो अमित शाह जी हैं इनके द्वारा सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ उद्घाटन किया गया है। तो गुजरात के नादा बेट में, गुजरात के नादा बेट में। और ये किस सीमा पे, तो भारत पाकिस्तान के सीमा पे इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक इसको जारी किया है नीति आयोग, और इसमें कह रहा है कि बड़े राज्यों में कौन सा शीर्ष स्थान में है, तो ये है गुजरात। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है, तो वन हेल्थ फ्रेमवर्क जो शुरू किया है ये है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल, देखिए एक फोटोग्राफर है और उनका नाम है, एक फोटोग्राफर है उनका नाम है एम्बर ब्रैकेन। एम्बर ब्रैकेन की कमलुप्स फोटो रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए इनको जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो कह रहा है कि ये किस देश के हैं, ये जो है ये एम्बर ब्रैकेन जो है ये फोटोग्राफर है और ये किस देश के हैं, तो ये है कनाडा के। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली जो पहली महिला क्रिकेटर है ये कौन है, तो ये है मिताली राज। नेक्स्ट है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे सरमत जो है, सरमत की बात कर रहे हैं, तो सरमत जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण किया गया है किस देश में, तो ये रूस का है। सरमत जो है ये रूस का अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है, देखिए BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी सीमा सड़क संगठन के द्वारा कह रहा है कि किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है, तो ये है सिंकुला दर्रा। और सिंकुला दर्रा है कहाँ, तो ये है हिमाचल प्रदेश, और ये किसको जोड़ेगा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ेगा। लद्दाख के जौस्कर वैली है, लद्दाख में जौस्कर वैली है लद्दाख के अंदर, तो यहाँ से लेकर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा ये हाईवे जो बन रहा है सिंकुला दर्रा के। नेक्स्ट है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये छात्रों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत किया है, तो ये है झारखंड राज्य सरकार जो है ये गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया है। देखिए यहाँ पे कुछ नियुक्तियाँ दिए गए हैं और यहाँ पे व्यक्ति हैं और उनके संबंधित क्षेत्र हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार फटाफट। अजय सूद की बात करते हैं तो ये भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इकबाल सिंह लालपुरा की बात करते हैं तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कृष्णन रामानुजन की बात करते हैं तो ये नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना की मंजूरी दी है किस राज्य की सरकार ने, तो ये है राज्य सरकार है त्रिपुरा के जो राज्य सरकार है इन्होंने जो कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जो हमारे जर्नलिस्ट भाई बंधु हैं वो उनको मान्यता मिला हुआ है, उनके लिए त्रिपुरा की जो सरकार है 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना को मंजूरी दी है। विश्व मलेरिया दिवस जो है ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। पूछ रहा है 2022 में इसका थीम क्या था, तो इसका थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ। देखिए ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं, कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें MIT है, यहाँ पे MIT इसको प्रथम स्थान मिला है, तो ये बिल्कुल सही है। जो हमारा ISC बेंगलोर जो है इसको 155वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये भारत का ISC बेंगलोर जो है शीर्ष स्थान पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त D इसके आंसर हो जाएंगे। कह रहा है कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र का कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSTC और कौशल विकास संस्था SDI के बीच एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है, तो ये भुवनेश्वर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र का जो स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप पुरुष वर्ग की बात कर रहा है, ये खिताब किस राज्य ने जीता है, तो ये जीता है तमिलनाडु ने। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ त्यौहार दिए गए हैं और कुछ स्टेट दिए गए हैं, और आइए इनको देखते हैं कि ये सुमेलित है या नहीं। फूलदेई त्यौहार जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है ये हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। पोइला बैसाख जो है ये बांग्लादेश के अंदर मनाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, उपयुक्त D इसके आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ नियुक्तियाँ दिया गया है और उनके मतलब क्षेत्र दिए गए हैं, किस क्षेत्र में ये नियुक्त हुए हैं, तो आइए हम लोग फटाफट एक बार
चेक कर लेते हैं। जय शाह की बात करते हैं, ये अमित शाह जी का लड़का है और इनको जो है एशियाई क्रिकेट परिषद की अध्यक्ष बने हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सरदार बड्डी मुखामेदेव को तुर्कमेनिस्तान का राष्ट्रपति बनाया गया, ये बिल्कुल सही है। और रानीला विक्रमसिंघे जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त डी इसके आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैकलम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 की बात कर रहा है और इस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो ये प्रभात पटनायक को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। मैकलम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है, तो ये प्रभात पटनायक को चुना गया है और ये पुरस्कार जो है ये मैकलम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट, देखिए एल रूट सर्वर जो है ये स्थापित किया है राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है कि 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है। तो आइए हम लोग देखते हैं। मंगोलिया के उलान बट्टार में इसका आयोजन किया गया था 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का, तो ये बिल्कुल सही है। और इसके अंदर जो है भारत जो है कुल 17 पदक जीते हैं। भारत के जो पहलवान है ये कुल 17 पदक जीते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। और 17 पदक जीतकर भारत जो है 5वें स्थान पे है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। तो आपने अब तक देख लिया, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था और ये जो है 50 नंबर यानी 50 क्वेश्चंस अभी होने वाले हैं। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, ये भारत के पहले है पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है गांधीनगर के अंदर। तो इसी के साथ ये 50 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट 4 का एंड होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।